हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। अगर आप मेरे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं तो मैंने कई बार ये चीज़ डिस्कस की हुई थी कि रिक फ्लैग सीनियर का कैरेक्टर जो क्रिएचर कमांडो में अपीयर होने वाला है और रिक फ्लैग जूनियर का फादर है ये। तो ये जो कैरेक्टर है ये क्रिएचर कमांडो टीवी सीरीज में मरेगा नहीं और हो सकता है कि पीसमेकर सीजन 2 में भी अपीयर हो। और ये बात अब जेम्स गन ने खुद कंफर्म कर दी है कि फ्रैंक ग्रिलो जो रिक फ्लैग सीनियर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ये कैरेक्टर पीस मेकर के सीजन 2 में भी अपीयर होगा। और गाइज आप ऑलरेडी जानते हैं जेम्स गन ने ये चीज़ कही हुई है कि डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की कुछ चीज़ें, कुछ स्मॉल एलिमेंट्स हमको नए वाले डीसी यूनिवर्स में भी नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल जॉन सीना ही पीसमेकर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, विजिलेंटी का भी एक्टर सेम रहेगा, मैर्गॉट रॉबी ही मोस्ट प्रोबेबली हार्ली क्विन भी प्ले करेंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की द सुसाइड स्क्वाड मूवी में कि पीसमेकर ने रिक फ्लैग जूनियर को मार दिया था, शायद ये वाला एलिमेंट भी कैरी ऑन किया जाए नए वाले डीसी यूनिवर्स में। और इसी वजह से रिक फ्लैग सीनियर दुश्मन बन जाएगा पीसमेकर का। शायद सीजन 2 में हमें यही चीज दिखाई जाए। तो फ्रैंक ग्रिलो क्रेचर कमांडो में जो अपीयर होने वाले हैं ये पीसमेकर सीजन 2 में भी अपीयर होंगे, ये बात कंफर्म हो गई है। फ्रैंक ग्रिलो गाइज आप जानते हैं बहुत अच्छे एक्टर हैं, ये इनफैक्ट एमसीयू में भी नजर आए थे, अब ये डीसी यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक पिक जो रिवील की थी जेम्स गन ने फ्रैंक ग्रिलो के साथ, इसमें बैकग्राउंड में एक बैनर लगा हुआ है। उस बैनर से हमको कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ईस्टर एग्स और हिंट्स मिल रहे हैं। गाइज अगर इस बैनर को जूम करके देखेंगे, सबसे पहले इसमें एक लोगो है बिग बेली बर्गर का। अगर आप डीसी कॉमिक्स या डीसी के शोज से जुड़े हुए हैं, डीसी मूवी से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा बिग बेली बर्गर दरअसल एक फिक्शनल फास्ट फूड कंपनी है जो डीसी यूनिवर्स की कई सारे मीडियाज में नजर आई है। इनफैक्ट ब्लू बीटल मूवी जो थी उसमें भी इसका रेफरेंस हमको देखने को मिला था, और जो फ्लैश का टीवी शो था उसमें भी बिग बेली बर्गर का कई जगह हमें रेफरेंस देखने को मिला है। यानी कि बिग बेली बर्गर डीसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, यानी कि ब्लू बीटल का जो कैरेक्टर है वो भी हमारा डीसी यूनिवर्स का पार्ट है, जैसा हम ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें एक लोगो दिख रहा है स्टैग इंडस्ट्रीज का। स्टैग इंडस्ट्रीज जो है वो लेक्स कॉर्प की तरह ही मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है जो जेनेटिक रिसर्च पे वर्क करती है। इसका जो फाउंडर है गाइज वो है साइमन स्टैग, और साइमन स्टैग का जो कैरेक्टर था गाइज वो वंडर वुमेन 1984 में भी अपीयर हुआ था। एक करप्ट कैरेक्टर है, एक विलन टाइप का कैरेक्टर है। तो साइमन स्टैग की जो कंपनी है स्टैग इंडस्ट्रीज, ये भी डीसी यूनिवर्स में नजर आएगी। यानी कि जो नया वाला डीसी यूनिवर्स है इसमें मल्टीपल बिलियन डॉलर कंपनीज हमको दिखेंगी। यानी लेक्सकॉर्प तो हमको दिखेगा ही दिखेगा, वेन एंटरप्राइजेस तो दिखेगी ही दिखेगी, और स्टैग इंडस्ट्रीज, एस केमिकल्स, इन टाइप की अदर कंपनीज भी हमको दिखाई जाएंगी जो हमेशा एक दूसरे से कॉम्पिटिट करती हैं या एक दूसरे की एलाई हैं या एक दूसरे को बैक स्टैप करने की कोशिश करती हैं। और एक और चीज, स्टैग इंडस्ट्रीज का जो हेड है साइमन स्टैग, वही रिस्पॉन्सिबल है मेटामॉर्फो के कैरेक्टर के क्रिएशन के लिए, और मेटामॉर्फो का कैरेक्टर सुपरमैन मूवी में भी नजर आने वाला है। तो अब देख रहे हैं गाइज ये कई सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं ईस्टर एग्स और हिंट्स के थ्रू। तो ये बात कंफर्म हो गई कि फ्रैंक ग्रिलो का कैरेक्टर पीसमेकर के सीजन 2 में भी अपीयर होगा, और पीसमेकर फिर आगे जाके बूस्टर गोल्ड और ब्लू बीटल से एक अपनी टीम बनाएगा, जैसा कि डीसी कॉमिक्स में हमको दिखाया जाता है। इन तीनों के बीच में एक ब्रोमैंस और फ्रेंडशिप वाला कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये हिंट्स लग रहे हैं मुझको। अच्छा, तो गाइज आप जरूर बताइएगा कि आप क्रिएचर कमांडो की टीवी सीरीज के लिए एक्साइटेड हैं, और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।